Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss class 10th politics or civics chapter 2, civics chapter 3, democracy and diversity. So before we start, please do subscribe to my channel if you haven't done it before. So in this chapter we are going to discuss the democracy and the diversity in India by understanding some of the examples from other countries. So let us start a story from Mexico Olympics. The picture on this page depicts an important landmark in the history of civil rights movement in the United States. So as you can see in this picture, this is a picture from civil rights movement in United Nations. These represent the medal ceremony of the 200-meter race in 1968. 1968 में एक 200 मीटर की रेस हुई थी, तो उसके विनर्स हैं ये. ओलंपिक्स हेल्ड एट मेक्सिको सिटी. जो ओलंपिक्स हुए थे वो मैक्सिको सिटी में हुए थे. द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच्ड fists, unpraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos. तो जो ये अपना फीस्ट बंद किए हुए यानी कि मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर किए हुए हैं और गर्दन झुकाए हुए हैं, ये दोनों हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस एंड दे आर अफ्रीकन अमेरिकन. ये अफ्रीकन अमेरिकन है. दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली. दोनों को, एक को गोल्ड मेडल मिला, एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था. दे रिसीव देयर मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी. और इन्हें मेडल तब दिया गया जब इन्होंने ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे और बिना शूज के, टू रिप्रेजेंट द ब्लैक पॉवर्टी, ताकि वो ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर सके. विद दिस जेस्चर दे ट्राई टू विड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट. और वो इस तरीके से उन्होंने इसलिए किया ताकि वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनाइटेड स्टेट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर जो होता है, वो दर्शा सके सभी लोगों को. द ब्लैक ग्लव्ड एंड रेज्ड क्लेंच्ड फिस्ट वर मीन्ड टू सिंबलाइज. जो इन्होंने मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर किया हुआ है ब्लैक ग्लव्स के साथ, ये दर्शाता है द ब्लैक पावर. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. और एक पीटर नॉर्मन थे जो सिल्वर मेडलिस्ट थे, उन्होंने उनका साथ दिया. Do you think that Carlos and Smith should have raised an internal matter of American society is an international forum? तो क्या आपको लगता है कि जैसा उन दोनों ने किया कि एक इंटरनल मैटर को इंटरनेशनल लेवल पे जो दिखाया गया, वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने किया वो एक सब राजनीति थी, पॉलिटिकल था? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in gesture of protest? तो आपको क्या लगता है कि जो पीटर नॉर्मन था वो ना तो ब्लैक कम्युनिटी से था ना अमेरिकन था, फिर भी उसने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. इफ यू वर इन नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप होते उनकी जगह तो आप क्या करते? Now moving forward, the International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन था यानी कि जो ओलंपिक कंडक्ट कराता है, उन्होंने कार्लोस और स्मिथ को गिल्टी प्रूव कर दिया कि उन्होंने ओलंपिक स्पिरिट को वॉयलेट किया है. देयर मेडल्स वर टेकन बैक. उन्हें मेडल तक वापस ले लिया उनसे. बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. वो अपने वापस घर गए तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा. Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic. यहाँ तक कि जो नॉर्मन था उसे भी ऑस्ट्रेलियन टीम में लेने से मना कर दिया था नेक्स्ट ओलंपिक के लिए. But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in US. लेकिन जो इनके एक्शंस थे उसकी वजह से ये इंटरनेशनल अटेंशन पा सके और वहां पर सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ यूएस में. रिसेंटली सैन जोसे
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट, मतलब सेंट जोसेफ एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके ये स्टूडेंट थे, उन्होंने इन्हें ऑनर किया और इंस्टॉल देयर स्टैचू, उनके स्टैचू तक बनवाए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में। और व्हेन नॉर्मन डाइड 2006 में, जब 2006 में नॉर्मन मरे थे तो स्मिथ एंड कार्लोस वर पॉल बियरर एट हिज फ्यूनरल, तो वो दोनों भी प्रेजेंट थे उस टाइम पे। Now let's see the differences, similarities and the divisions किस टाइप से होती है diversity and democracy में। The athletes in the example above were responding to social division and social inequalities, यानी कि जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा कि कैसे social division और inequalities थी, but doesn't happen only in society which have racial division। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं सोसाइटी में जहाँ पर रेशियल डिवीजन हो। इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन, तो यानी कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है ऊपर, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वो दोनों चैप्टर्स। द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका शो बोथ रीजनल एंड सोशल डिवीजन। जो बेल्जियम और श्रीलंका के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो दोनों ही रीजनल और सोशल डिवीजन को दिखाया था उन्होंने। In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language। तो हमने देखा कि जो बेल्जियम में 2 अलग अलग टाइप के डिफरेंट रीजन में लोग रहते थे और दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। इन श्रीलंका वी नोटेड लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस, जबकि हमने श्रीलंका में लिंग्विस्ट लैंग्वेज को तो लेकर देखा ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस भी था, वहाँ पे मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे डिवीजन हो गया था। दस सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म्स भी ले सकता है। Now let's see the origin of social differences। जो ये differences आते हैं ये कैसे आते हैं, कहाँ से इनका origin होता है। So these social differences are mostly based on accident of birth। mainly क्या होता है, birth के according होता है कि normally we do not choose to belong to which community। मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है ऐसा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम अपने बर्थ से चूज कर ले कि हम इस कम्युनिटी में बर्थ लेंगे या इस कम्युनिटी में लेंगे, ये तो बर्थ पर डिपेंड करता है। वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन इट। वो इसलिए हमसे बिलोंग करती है वो कम्युनिटी क्योंकि हम उसमें बॉर्न हुए हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ। आप आसपास अपने देख सकते हैं कि इस टाइप से people around us are male or female, they are tall or short, have different kinds of complexions, different physical abilities, disabilities, मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं हमारे आसपास। but all kinds of social differences are not based on accident of birth। लेकिन जो जितने भी differences हम आसपास देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ birth की वजह से ही हो। Some of the differences are based on our choices। कुछ हमारी choice पर भी डिपेंड करता है। जैसे for example some people are atheist। atheist होता है they do not believe in God, या किसी एक रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते। some people choose to follow a religion other than the one in which they are born। कई लोग ऐसे होते हैं जिस रिलीजन में वो बॉर्न हुए वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो दूसरा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं। most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities are take part, which games or cultural activities to take part in। ये हमारी चॉइस है। जो ये डाइवर्सिटी है, ये डिफरेंस है, ये हमारी चॉइस की वजह से भी है। ऑल दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप, जिसकी वजह से सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर चॉइस। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन, और हर सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन नहीं करता। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम अनदर। जो सोशल डिफरेंस होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, डिफरेंस होता है, वो डिवाइड करता है सिमिलर पीपल को फ्रॉम एक से दूसरे के लिए। बट दे ऑल्सो यूनाइट very different people belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups। For example, कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे, यानी कि वो एक तरीके से सिमिलर थे कि वो अफ्रीकन अमेरिकन थे एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन, लेकिन नॉर्मन से अलग थे क्योंकि हु वाज अ वाइट। बट दे ऑल वर
ऑल्सो सिमिलर इन अदर वेज, जैसे कि दे ऑल वर एथलीट्स, वो तीनों ही एथलीट थे। हु स्टूड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तीनों अलग अलग जगह से तीनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी क्या थी कि वो उन्होंने जो ऑक्यूपेशन चूज किया, जो उन्होंने चॉइस चूज की कि एथलीट्स की, और वो तीनों ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए। It is fairly common for people belonging to same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is different. इसी तरीके से रिलीजन में होता है। It is also possible for people from other religion to have the same caste or feel close to each other. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंट रिलीजन के लोगों को सेम कास्ट के से अच्छी फील आती है। रिच एंड पुअर पीपल फ्रॉम सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विद ईच अदर फॉर दे फील दे आर डिफरेंट। कई एक ही फैमिली में कई बार होता है कि एक पर्सन रिच है, एक पुअर है, तो वो आपस में एक साथ नहीं रिलेशन रख पाते अच्छे के, वो सोचता है कि हम दोनों बहुत डिफरेंस है। Thus, we all have more than one identity. हम सबके पास एक से ज्यादा आइडेंटिटी है एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप्स, और हम एक से ज्यादा सोशल ग्रुप्स से बिलोंग हो सकते हैं। वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, यानी कि अलग अलग तरीके से हम सब में डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। Now let's see the overlapping and cross-cutting differences. So social division take place when some social differences overlap with each other difference. तो जो social difference है वो तब आता है जब कोई दूसरा social difference, जो social division है वो तब अपनी जगह बनाता है, तब हमारा कोई social difference एक दूसरे के ऊपर overlap करता है। The difference between the black and white become a social division in the US because the blacks tend to be poor. जो difference आया black और white के बीच में, जो social division आया वो US में, वो था black and, क्योंकि जो black थे वो poor थे, homeless थे and discriminated against थे। In our country, हमारी कंट्री में जैसे दलित को माना जाता है कि वो पूरा लैंडलेस है, इसलिए they often face discrimination and injustice. Situation of this kind produce social division. तो इस तरीके की सिचुएशन सोशल डिवीजन को ओरिजिनेट करती है। When one kind of social difference become more important than the other and people start feeling that they belong to different community. जब कोई भी सोशल डिफरेंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे के, जब कोई भी सोशल डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे से, तो पीपल के अंदर ऐसे, लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आने लगती है कि वो इस कम्युनिटी से तो बिलोंग करते ही नहीं है। इफ सोशल डिफरेंस क्रॉस कट वन अदर, और अगर ये सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे को काट के आगे निकल जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, कि वो तो क्रॉस कटिंग करके चला गया, उन दोनों में अब कोई अगेंस्ट नहीं है एक दूसरे के। इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड्स ऑन डिफरेंट इशू, यानी कि एक ग्रुप को कुछ और पसंद है और दूसरे ग्रुप को कुछ और पसंद है। कंसीडर द केस ऑफ नदर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। नीदरलैंड और आयरलैंड के हम एक केस स्टडी करते हैं कि बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। दोनों ही क्रिश्चियन कंट्री हैं, लेकिन क्रिश्चियन में भी अलग पार्ट हो गए, एक हो गया कैथोलिक, एक हो गया प्रोटेस्टेंट्स। इन नदर्न आइलैंड class and religion overlap with each other. If you are Catholic, you are more likely to be poor. ऐसा माना जाता है कि जो कैथोलिक है वो ज्यादा पुअर है, and you may have to suffer history of discrimination. In the Netherlands, class and religion tend to cut cross each other. लेकिन नीदरलैंड में क्या होता है, जो क्लास और रिलीजन है ये ज्यादा मैटर नहीं करता. कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स आर about equally likely to be poor और rich. या तो पुअर है या रिच है. There is no difference कि सिर्फ कैथोलिक ही पुअर है या प्रोटेस्टेंट्स ही पुअर है. The result is that Catholics and Protestants have had conflict in Northern Ireland.
while they do not so in the Netherlands. लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं है. Overlapping social differences create possibility of deep social division and tensions. So cross-cutting social differences are easier to accommodate. जो क्रॉस कटिंग होता है वो ज्यादा इजी होता है एकोमोडेट करना सोशल डिफरेंसेस के लिए. सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्री. बहुत सारी कंट्री में एक या एक से ज्यादा डिविजन्स हो सकते हैं. इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग. इस चीज से मैटर नहीं करता कि कंट्री स्मॉल है या बिग है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद मेनी कम्युनिटीज. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटीज हैं. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री विद मैनी कम्युनिटीज. और बेल्जियम एक छोटी कंट्री है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं. इवन दोज कंट्रीज सच एज जर्मनी, स्वीडन वर वंस हाईली होमोजीनियस आर अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और जर्मनी और स्वीडन एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा होमोजीनियस थी. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? Homogeneous society is a society that has similar kind of people, especially where there is no significant ethnic differences. जहाँ पे कोई ऐसा खास डिफरेंस होता ही नहीं है, एथनिक डिफरेंस, और सारे लोग एक साथ रहते हैं. माइग्रेंट्स ब्रिंग विद दैम देयर ओन कल्चर. जो माइग्रेंट्स आए अलग अलग कंट्री से, वो अपना कल्चर साथ में लेके आए एंड टेंड टू फॉर्म अ डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज. और इससे और भी ज्यादा सोशल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हुआ. इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट कंट्री है वो मल्टी कल्चरल है. So that is it for this video. This is a part 1, and in the next video we are going to cover the remaining topics in part 2 of this video. Till then, thank you guys for watching this video, and please do like, share and subscribe to our channel and do support us. And if you have any problem, you can write down in the comment section. Thank you.